नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे कला का शैक्षणिक महत्व के बारे में कि कला का शिक्षा के अंदर क्या महत्व होना चाहिए, क्या क्या उसका स्थान है। कला के कौन कौन से हमारे जो शैक्षणिक जिनके द्वारा कला शिक्षा में ग्रहण कर सकते हैं, कला के कौन कौन से सेंटर्स हैं, कला के कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं देश में, स्थान में, राज्य में, उनके बारे में हमने बताया। और अब आगे जैसे हम चर्चा करेंगे कला शिक्षा के लिए ज़रूरी बातें, क्या क्या ज़रूरी बातें होनी चाहिए। ललित कला या कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए की ओर प्राय वही छात्राएँ यानी स्टूडेंट्स आकर्षित होते हैं जो संवेदना के स्तर पर, यानी कि जो भावनात्मक होते हैं, संवेदना के स्तर पर अन्य छात्र छात्राओं से भिन्न स्वभाव के होते हैं, यानी कि ये जिनको कह सकते हैं हम इमोशनली, यानी कि भावनात्मक। तो उस प्रकार से जो कला शिक्षा जो ग्रहण करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनमें इन भावों की अधिकता होती है, वो क्यों भावुक होते हैं, भावनात्मक अधिक होते हैं, तभी इन कला शिक्षा की ओर वो आकर्षित होते हैं और इनको ग्रहण वो कर पाते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं जिनमें शिक्षक अपनी ओर से रुचि जगाते हैं। यह अलग बात है कि कोई छात्र कला के माध्यम से प्राप्त होने वाले रोजगार के अवसरों से आकर्षित होकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु भी आने लगे हैं। कला की शिक्षा मात्र पुस्तकीय नहीं, ये किताबी शिक्षा नहीं है मात्र, ये एक व्यवहारिक शिक्षा है। क्योंकि किसी भी छात्र को चित्रकला में जैसे डिप्लोमा करना है तो उसके लिए स्केच करना, मॉडल को सामने बिठाकर चित्रांकन करना, फूल बेलों का डिजाइन बनाना, प्रकृति के उपकरणों के काल्पनिक और तथ्यस्थलीय चित्र बनाना, स्केच करना, चित्रकला का इतिहास जानना अपेक्षाकृत ज़्यादा ज़रूर नहीं है। हालांकि आधुनिक ज़रूरतों के और ज्ञान के विस्तार की प्रवृत्ति को देखते हुए इतिहास पढ़ना भी ज़रूरी कर दिया गया, जबकि मुख्य रूप से है उसके लिए स्केच करना, मॉडलों को सामने चित्रांकन करना, फूल बेलों के डिजाइन बनाना और प्रकृति के उपकरणों के काल्पनिक और तत्स्थलीय चित्र बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस प्रकार अन्य कलाओं में व्यवहारिक ज्ञान और अभ्यास को प्राथमिकता दी जाती है, कला की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी यह आवश्यक है कि उन्हें प्रकृति के करीब लाया जाए और प्रकृति कला की सबसे बड़ी शिक्षक मानी जाती है, कि प्रकृति के करीब लाया जाए और प्रकृति कला की सबसे बड़ी शिक्षक मानी जाती है। प्रकृति के बीच में हमें हरे भरे पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, चट्टानें, रेतीले पहाड़, वन्य जीव एवं रंग बिरंगे पक्षियों के करीब आने का अवसर मिलता है और प्रकृति हमारे कलात्मक सृजन के लिए अनेक उपादान प्रस्तुत करती है। रंगों तथा रेखाओं के जरिए हम उन्हें चित्रित करते हैं। प्रकृति के विविध रूप देखकर हम चकित भी होते हैं तथा फलक पर यानी कैनवास पर या सीट पर उसके रूप को उतारकर प्रसन्नता भी होती है या प्रसन्न होते हैं। और प्रकृति के चित्रांकन से हमारी आंखें वास्तविकता की अभ्यस्त बनती है, यानी कि जो प्रकृति का नेचर की जिसको बोलते हैं नेचर स्टडी, प्रकृति के अंदर जब हम जाकर बैठते हैं तो उसके फूल पत्ती पेड़ पौधे उनका हम अभ्यास करते हैं। तो वास्तविक जो हमारी आंखें वास्तविकता की ओर, यानी जो रियल चीज़ है उसको रियल करके, रियलिस्टिक वर्क यानी जो सामने चीज़ है उसको देख कर हम प्रकृति के समक्ष बैठकर हम उसकी वास्तविकता को प्रैक्टिस कराती है, यानी प्रकृति के चित्रांकन से हमारी आंखें भी वास्तविकता की अभ्यस्त बनती है। कला के विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के बंद कमरों की अपेक्षा खुले में अभ्यास करना उचित होता है, उचित माना गया, क्योंकि जैसे पहले भी कहा गया प्रकृति सच्ची प्रथम उसकी गुरु होती है, उसकी शिक्षा देने वाली। उदाहरण के लिए यदि हम उन्हें कला के इतिहास का अध्ययन कराना चाहते हैं या अध्ययन कराते हैं तो उन्हें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम की चित्रकला और मूर्तिकला के साथ साथ दर्शन कराने चाहिए, यानी कि कराते हैं वे। चित्रांकन की आवश्यक बातें बतानी चाहिए। भित्ति चित्रकला का पाठ पढ़ा रहे हैं तो उन्हें अजंता, एलोरा, राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर आदि शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रकला से समृद्ध स्थानों पर लाकर विभिन्न भित्ति चित्रांकन पद्धतियों का ज्ञान कराना होता है या कराना चाहिए। उसके अलावा जैसे शैक्षणिक टूर यानी कि शैक्षणिक भ्रमण टूर आयोजित करके भी
ये कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और जाते रहते हैं। साथ ही कला शिक्षा देते समय पाश्चात्य देशों में सौंदर्य शास्त्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को सौंदर्य की पहचान का पाठ पढ़ाया जाता है। इसके मूल में यह बात है कि जब तक विद्यार्थी को सुंदर और असुंदर की पहचान न होगी, श्रेष्ठ कलाकारों की कृतियों में छिपे सौंदर्य से उसका साक्षात्कार नहीं होगा, फिर वह सौंदर्य का सृजन कैसे कर सकेगा। इसलिए सुंदर कृति के निर्माण के लिए उसे सौंदर्य तत्वों का और सौंदर्य तत्वों और सुंदरता की पहचान के लिए शिक्षित होना पड़ेगा। अपनी सुंदर कल्पना और कुशल हाथों से वह तभी सौंदर्यशाली कृति का निर्माण कर सकेगा। अतः उन्हें सौंदर्य शास्त्र का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। और कला के अनेक विद्वानों का मत है कि अच्छे मौलिक सृजन के लिए श्रेष्ठ कला का अनुकरण व श्रेष्ठ कृतियों की नकल करना भी आवश्यक है। इससे महान कलाकारों के कलात्मक तेवर, कल्पना, छाया, प्रकाश, कंपोजिशन तथा कलाकर्म संबंधी उनकी पैनिन दृष्टि तथा धैर्य का पता चलता है। नृत्य और संगीत जैसी कलाओं पर भी यह बात लागू होती है, जिनमें किसी एक शैली, गायकी और राग रागनियों को दोहराया जाता है। मतलब इसके अंदर यह कि जैसे अनेक कला विद्वानों का ये मत भी है और वास्तविक से होना भी चाहिए कि जैसे अनेक जो बड़े बड़े श्रेष्ठ चित्रकार रहे हैं, उनकी चित्रकार है, उनका जो कला है, उनका जो वर्क है, उनको देखना, साथ ही उनकी श्रेष्ठ जो कृतियाँ उनकी नकल करना भी आवश्यक। उससे क्या है कि उनके जो कलात्मक जो तेवर है, कल्पना है, उसके छाया प्रकाश है, उनके जो कलर टेक्निक है, कलर्स लगाने की टेक्निक है, कंपोजिशन है, उनका कलाकर्म है, किस तरह से उन्होंने छाया लगाई है, किस तरह कलर्स के टोन लगाई है, कैसे उन्होंने कंपोजिशन बनाया है, तो आदि चीज़ों की उनकी कलात्मक जो गुण हैं, उनकी जो विशेषताएँ हैं, उनकी कला के विद्यार्थियों को जानकारी होती है, उनको अभ्यास होता है, उनको सीखने को उनसे मिलता है तथा उनकी जो धैर्य है, उनकी जो दृष्टि है, कलात्मक दृष्टि, उनके बारे में उनको पता चलता है। और यही चीज़ जैसे जो नृत्य और संगीत जैसी कलाओं पर भी लागू होती है, जिसमें जैसे मान लो कोई एक शैली गायकी है और एक राग रागनियों को दोहराया जाता है, यानी कि उनका अभ्यास किया जाता है। तो इस प्रकार जैसे उनके बारे में हमें जानकारी होती है। अब जैसे आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास, शैक्षणिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से कला मनुष्य का ऐसा व्यवहारिक गुण है जिसकी कसौटी पर उसे सदैव खरा उतरना पड़ता है। अतः कला शिक्षा का उपयोग भी उसे निरंतर करते रहना पड़ता है। यानी कि कला जो शिक्षा है वो रोज़ अभ्यास मानते, उसको कला साधना भी कहा गया। जब तक हम कला का विद्यार्थी इसको रोज़ नहीं साधेगा, रोज़ नहीं अभ्यास करेगा, तब तक उसके अंदर वो परिपक्व या पूर्णता की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो इस दृष्टि से शैक्षणिक दृष्टि कला मनुष्य का ऐसा व्यवहारिक गुण है जिसकी कसौटी पर उससे सदैव खरा उतरना पड़ता है, और उसके लिए उसको कला शिक्षा उपयोगी भी उसे निरंतर करते रहना पड़ता है। यानी कि उसे रोज़ प्रैक्टिस उसे करना ही पड़ता है, तभी जाके वो जैसे रेखांकन है, रंगांकन, मूर्ति कला, नृत्य कला, संगीत का कला का ज्ञान ऐसा नहीं होता है कि उसे आज हासिल किया और कल छोड़ दिया। क्योंकि वस्तुतः ललित कलाओं के मार्ग को एक बार अपना लिया तो उस पर जीवन भर चलना पड़ता है। उसकी मंजिल कोई नहीं, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास कलाकार को एक नहीं अनेक ऊंचाइयों तक ले जाता है। उन्नति के किसी भी शिखर पर उसे चैन नहीं मिलता, वह निरंतर और अधिक प्रगति के शिखर पर खोजता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कला की शिक्षा आदमी की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलती हुई उसे निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर करती है। यानी कि जैसे आत्मविश्वास और जो निरंतर अभ्यास है कला के अंदर या कला के विद्यार्थी को, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण मानी गई है, जिसके द्वारा जैसे मान लो अगर ये चीज़ें वो लगातार करता रहता है
तो उसको रोज़ उसको अभ्यास करना पड़ता है, उसको रोज़ प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, चाहे रेखांकन हो, रंगांकन हो, मूर्ति कला है, नृत्य कला है, संगीत, उसमें रोज़ उसको अभ्यास करना ही पड़ेगा। और इन अभ्यास के द्वारा में जो जो वो परिपक्व होता जाएगा, उसे अनेक ऊंचाइयां प्राप्त होती जाएगी, उसको अनेक मंजिलें उसको अलग अलग मिलती जाएगी, अनेक उसको ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जाए, उन्नति के शिखर पर उसको किसी भी, मान लो एक कोई शिखर है, उसको फिर वहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद फिर उससे आगे पहुँचने की कोशिश करेगा, तो उससे कोई एक शिखर पर उसका चयन नहीं मिलता और निरंतर अधिक प्रगति के शिखर पर खोजता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि कला की शिक्षा आदमी यानी मनुष्य है, उसके भौतिक और आध्यात्मिक यानी व्यक्ति के जो भौतिक है, भौतिक सुख है और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलती हुई उसे निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करती रहती है। कला शिक्षा का इस महत्व इसलिए भी है कि वह मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकने की क्षमता विकसित करती है। हम देखते हैं कि जैसे सामान्य रूप से शिक्षा की बीए, एमए आदि डिग्रियां प्राप्त करके प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी रोजगार न मिलने के कारण एक अंधे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और वे इस तथ्य से परिचित होकर बड़े कुंठित भी हो रहे हैं और पर्याप्त वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने और डिग्री हासिल करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसी कुंठा ललित कला के किसी विद्यार्थी में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक तरह से रोजगार परक भी है, आत्मसंतुष्टि का है, आत्मविश्वास, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कला के द्वारा। तो ऐसी कुंठा कला के विद्यार्थियों में नहीं देखने को मिलती है। जिसने ने कला में डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर रखा है, उसे अपनी व्यवहारिक शिक्षा का लाभ स्पष्ट रूप से मिल रहा होता है। धन्यवाद। अब इसके आगे हम जैसे चर्चा करेंगे कि रोजगार के अवसर की ललित कला या कला हमें किस तरह से रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है।